अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं समीउल्लाह ख़ान हूँ और मैं आपको अपने चैनल समी इंजीनियर में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम चाइना की ये फोगो डीसी इन्वर्टर मशीन वेल्डिंग मशीन का रिव्यू करेंगे। MMA 250 इसका मॉडल है और ये बहुत ही कामयाब वेल्डिंग मशीन है। इसका जो क्लेम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ऊपर इसका मॉडल नंबर, नीचे इसका ग्रॉस वेट 3.3 kg और 2.2 kg इसका नेट वेट है। नीचे इसका साइज़ जो है ना मेंशन किया हुआ है। बहरहाल ये बहुत ही अच्छी मशीन है। काफ़ी दोस्तों ने इसको इस्तेमाल किया है और इसकी बहुत तारीफ़ की है कि ये कमर्शियल भी यूज़ किया उन्होंने और इसको घरेलू तौर पे भी यूज़ किया है। बहरहाल इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो इसको हम जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ इन्होंने साथ दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले इसकी हम केबल को निकालेंगे। जो केबल दी हुई हैं, 2 लीडें इसकी जो है, 2 लीडें हैं इसकी। ये क्लिप के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही मजबूत बनाई गई है और वायर की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। और ये होल्डर दिया हुआ है, रॉड होल्डर, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ये साथ इनने ऐनक दी हुई है ताकि आपकी आंखें ख़राब ना हो सकें। ये इसकी क्वालिटी तो थोड़ी नॉर्मल है ऐनक की। तो मशीन को हम बाहर निकालेंगे। बहुत ही प्यारी ये वेल्डिंग मशीन है। केबल की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। इसका सबसे पहले हम वेट कर लेते हैं कि आया इन्होंने जो 2.2 kg मेंशन किया हुआ है, वेट ये उतना ही है या कम ज़्यादा है। देखें ये 2250 मतलब 2.25 मतलब 50 ग्राम ज़्यादा वज़न है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसका। ये होल्डर लगाने के लिए जगह दी हुई है। दाएं तरफ अर्थ की तार, यानी मैनेज की जगह अर्थ की तार लगेगी और बाएं तरफ जो है ना वो होल्डर की तार लगेगी। ये वाली हम तार लगाएंगे पहले अर्थ की। जो ये कट वाली जगह है ऊपर करके इसको राइट तरफ इसको हम मूव कर लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी। और दूसरी जो होल्डर वाली है ये भी इसी तरह हम लगा देंगे। ये होल्डर वाली प्लस की वायर है। ये नॉब लगी हुई है एम्पेयर को सेट करने के लिए। बहरहाल ये बहुत ही अच्छी मशीन है, ये कोई शिकायत नहीं है। ये अभी ऑन हो गई है तो ये मैक्सिमम 252 एम्पेयर तक जाती है। हम इसको मूव करके सेट कर लेंगे।
पीछे इसका पावर बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए। इसकी बटन क्वालिटी भी खासी बेहतर है। ऊपर ऑन होता है और नीचे ये ऑफ हो जाता है। ये थोड़ा ब्लिंक कर रहा है कैमरे की वजह से, वरना रेयर में ये इस तरह ब्लिंक नहीं करता। ये देखें, ये 252 एम्पेयर तक चला जाता है। तो बहरहाल इसको 180 182 इस तरह रखना चाहिए नॉर्मल जब आप वेल्ड कर रहे हों। तो मैक्सिमम अगर आप किसी मोटी चीज़ को, कोई मोटा लोहा है उसको कर रहे हो, तो फिर आप फुल खोल के वेल्ड कर सकते हैं। तो ये देखें स्टैंड बाई पे ये 0.6 एम्पेयर, 0.65, 0.6 और 0.7 के दरमियान ये एम्पेयर ले रहा है। और वेल्ड करते वक्त तकरीबन ये 3.2 3.3 इस तरह एम्पेयर लेता है, जो कि दूसरे जो मशीनें हैं उसके मुकाबले में, जो बड़ी वेल्डिंग मशीन है उसके मुकाबले में बहुत ही कम ये लाइट कंज्यूम करता है। अब ये अर्थ लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की वेल्डिंग हो रही है। बिल्कुल रॉड नहीं फंस रहा, जिस तरह आम मशीनों में रॉड फंस जाता है, ये बिल्कुल नहीं, स्मूथली बिल्कुल रॉड चल रहा है। ये अभी मैं 12 नंबर रॉड यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ये वेल्डिंग हो रही है, देख सकते हैं आप। जब भी हम करंट को थोड़ा कम करके चेक करते हैं, वन 180 इस तरह रखना चाहिए नॉर्मल अगर वेल्ड करना हो तो। 252 तक ये जाता है मैक्सिमम इसके जो एम्पेयर है। ये देखिए, जब आपने किसी चीज़ की कटाई करनी हो तो आप 250 यानी मैक्सिमम एम्पेयर पे रख के इसकी कटाई कर सकते हैं, वरना नॉर्मल जो है ना 180 तक वो कर लें। अब ये मैं 10 नंबर रॉड यूज़ कर रहा हूँ। ये भी ज़बरदस्त चल रहा है। तो व्यूअर्स, आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।